जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आइए जानते हैं आज टॉपिक केल्विन इक्वेशन के बारे में, जिसे वेपर प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये। किसी भी द्रव की सतह के ऊपर उसी द्रव की वाष्प होती है और वह द्रव के सतह पर लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव की सतह वक्रीय होती है, अतः उस पर लगने वाला वाष्प दाब भी समतल सतह से भिन्न होता है। आपको पता होगा, अगर पानी की बूंदें आपने कभी देखी होंगी तो आपको पता होगा कि वो गोलाकार की होती हैं, यानी वक्रीय। तो जितनी छोटी होंगी उनका त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो बड़ी बूंदें होती हैं तो उसमें वक्रीयता कम होती है, इसीलिए उनकी त्रिज्या ज़्यादा होती है। तो छोटी बूंद की वक्रता अधिक होने से त्रिज्या छोटी होती है, एवं बड़ी बूंद की वक्रता कम होने से त्रिज्या अधिक होती है। पृष्ठीय ऊर्जा न्यूनीकरण की प्राकृतिक ताप गति प्राकृतिक के कारण छोटी बूंद उड़कर बड़ी बूंद पर संघनित हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर दो बूंदें रख दिए जाएं तो उनमें से छोटी वाली जो बूंद है तो बड़ी वाली बूंद से जाकर ऐसे चिपक सी जाती है और वो एक लिक्विड के रूप में बना देती है। इस इक्वेशन को केल्विन ने 1871 में दिया था, इसीलिए इसका नाम केल्विन इक्वेशन के नाम पड़ा है। तो आइए जानते हैं केल्विन एवं थॉमसन के अनुसार क्या है ये। एक समतल सतल वाले द्रव के P0, जिसे P0 को ग्राम के बूंदों को मिलाने वाले वेपर प्लेट वो होते हैं ड्रॉपलेट। तो जैसे आप देख लीजिए, ये छोटे छोटे बूंदें हैं, जैसे ये वेपर हो गया पूरा, ये छोटी छोटी बूंदें हैं, और ये ड्रॉपलेट हो गया। ये दोनों, ये जैसे ये बूंदें मिलकर संघनित हो जाती हैं और एक इस तरह का जाल बना लेती हैं, मतलब इकट्ठा हो जाती हैं और लिक्विड का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे कि पानी को आपने देखा होगा, छोटी छोटी बूंद करके फिर ज़्यादा बड़ी पानी हो जाती हैं। और आइए जानते हैं इक्वेशन के बारे में। ये है बराबर 2r/r। ये समीकरण 1 हो गया। इसे लाप्लास समीकरण भी बोलते हैं। ये है द कंडीशन फॉर dp सेकेंड माइनस dp फर्स्ट बराबर d होल 2r/r। ये समीकरण 2। और जान लेते हैं कि कौन सा भाग क्या कहलाता है। तो p सेकेंड हो गया आपका लिक्विड, और ये पूरा हो गया लिक्विड। ये मान लीजिए पानी का बूंद है, तो इसके अंदर ये म्यू सेकेंड जो है ये केमिकल पोटेंशियल का मान दर्शाता है। और ये हो गया इंटरफेस, और ये हो गए आपके वेपर्स यानी बूंदें, और ये हो गया आपका कन्वेक्स, ये बाहर वाला P1 और H1 और V1, ये हो गए। जानते हैं ये डी म्यू हो गया बराबर SdT प्लस VdP। ये समीकरण 3 हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो जैसे तो dt बराबर 0 हो जाता है। तो अगर dt बराबर 0 हो जाता है तो डी म्यू SdT VdP, तो dt के जगह पे हम 0 लिख सकते हैं। तो डी म्यू बराबर S0 प्लस VdP। और अगर ये 0 हो गया तो इसका कोई मान रहेगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, इससे गुणा होगा तो डी म्यू बराबर VdP बस बचेगा। इसे मान लीजिए समीकरण 4 हो गया ये। तो दिस कैन बी यूजफुल वेपर्स फेज P फर्स्ट फॉर लीव फेज P सेकेंड। तो आइए जानते हैं ये क्या है। डी म्यू फर्स्ट बराबर V फर्स्ट dP फर्स्ट, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। और डी म्यू सेकेंड बराबर V सेकेंड dP सेकेंड, ये समीकरण 6 हो गया। डी म्यू सेकेंड बराबर डी म्यू सेकेंड अपॉन V सेकेंड, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 7। dP सेकेंड माइनस dP फर्स्ट बराबर D होल 2r अपॉन लेमडा, ये हो गया आपका। फिर V1 dP1 अपॉन V सेकेंड हो गया माइनस dP1 बराबर D और 2r अपॉन लेमडा हो गया। अब ऐसे ही आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। इसके आगे ये मान लीजिए V फर्स्ट dP1 माइनस V सेकेंड dP1 अपॉन V सेकेंड हो गया ये, और बराबर में चला गया आपका D 2r अपॉन लेमडा। फिर आगे आपका dP1 V1 माइनस V सेकेंड और अपॉन
वी सेकेंड हो गया। ये हो गया डी 2r अपॉन लेमडा। ये मान लीजिए हो गया समीकरण नंबर 9। पुटिंग द इक्वेशन 8 इन 9, 8 इन 9 दोनों के साथ में लिख देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। एज वी नोट दैट, जैसे हम जानते हैं कि भी फर्स्ट मोर देन बड़ा है बी सेकेंड से, तो आइए जानते हैं क्या हो जाएगा ये। तो ये बन जाएगा समीकरण 10, वी फर्स्ट डी पी फर्स्ट अपॉन वी सेकेंड बराबर डी 2r अपॉन लेमडा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होगा, वी पी वी बराबर एन आर टी होता है और एन का मान 1 होता है हमेशा, और पी वी बराबर आर टी होता है। अगर एन का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ आर टी बस बचेगा, क्योंकि आर टी से एक के साथ गुणा करेंगे आप, तो आर टी बस बचेगा। तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा आपका आर टी। तो वी बराबर आर टी अपॉन पी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और भी फर्स्ट बराबर आर टी अपॉन पी वन लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 11। अब पुट वैल्यू वी वन इन इक्वेशन 10। इस इक्वेशन 10 में इसका वी वन का मान रख देते हैं। वी वन का मान क्या है, आर टी अपॉन एट दिस जान लीजिए म्यू का मान म्यू वन बराबर म्यू सेकेंड लिख सकते हैं, और डी म्यू वन का डी म्यू सेकेंड हो जाएगा। वी वन डी पी वन इक्वल टू वी सेकेंड डी पी सेकेंड बराबर हो जाएगा आपका वी वन डी पी वन अपॉन वी सेकेंड। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 8। आइए जानते हैं इसके मान रखते हैं। मान रखने पर क्या हो जाएगा, वी वन डी पी अपॉन वी सेकेंड बराबर डी और 2r अपॉन लेमडा बराबर हो जाएगा आपका आर टी अपॉन पी वन इंटू डी पी अपॉन पी सेकेंड इक्वल टू डी होल 2r अपॉन लेमडा। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 12 हो गया। इनका समीकरण नंबर 12 का इंटीग्रेशन इक्वेशन करने पर लिमिट्स में करेंगे नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा आपका 0, और p फर्स्ट बराबर p0 लिख सकते हैं। 1/r इक्वल टू 1/r हो जाएगा, एंड प्रेशर भी साथ में रहेगा, नॉर्मल प्रेशर। तो आइए जानते हैं क्या हो जाएगा ये। तो लेमडा 1/, लेमडा डी, और ये हो गया 2r अपॉन लेमडा बराबर आर टी अपॉन वी सेकेंड, और इसी तरह इस साइड भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन कर लिए तो ये हो जाएगा p, और नीचे हो गया आपका p0, और ये dp1 और अपन p1। ये मान लीजिए समीकरण 13 हो गया। और अगर इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/p1, और 2r अपॉन लेमडा बराबर आर टी अपॉन वी सेकेंड इन p अपॉन p0। तो इसलिए 1/v बराबर हो जाएगा आपका e/m। 1/v सेकेंड बराबर हो जाएगा e अपॉन m, और e बराबर m अपॉन v सेकेंड हो जाएगा, और v सेकेंड बराबर हो जाएगा आपका मोलर वैल्यू जो होता है वो m अपॉन e हो जाएगा। तो इन होगा p अपॉन p0 बराबर 2 लेमडा v सेकेंड, लेमडा इन p अपॉन p0 बराबर 2r अपॉन लेमडा इंटू m अपॉन e इंटू 1/RT इन p अपॉन p0 बराबर 2rm बटे लेमडा ERT हो गया समीकरण नंबर 14। और टेकिंग एंटीलॉग इक्वेशन 14 में दोनों तरफ एंटीलॉग लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा एंटीलॉग इन p अपॉन p0 बराबर एंटीलॉग 2rm अपॉन लेमडा ERT हो गया। तो p अपॉन p0 बराबर e 2rm अपॉन लेमडा ERT हो गया, और इन p अपॉन p0 बराबर 2rm बटे लेमडा ERT लिख सकते हैं, या फिर p अपॉन p0 बराबर e 2rm अपॉन लेमडा ERT लिख सकते हैं। और यही है आपका केल्विन इक्वेशन। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।